सालों से इंसान आसमान के राज खोजने में लगा है, लेकिन सच्चाई ये है, सबसे गहरे और खतरनाक रहस्य तो हमारे पैरों के नीचे समंदर की गहराइयों में छिपे हैं। यहाँ ऐसी चीजें दबी हैं जिन्हें देखकर वैज्ञानिकों तक की रूह कांप गई। कभी आसमान में उड़ता यूएफओ अचानक पानी में समा जाता है, तो कभी गहराइयों से निकलता है 60 मीटर चौड़ा रहस्यमयी ढांचा, और कभी सामने आ जाते हैं ऐसे स्केलेटन्स जो साबित करते हैं कि नाविकों की डरावनी कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं थी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको लेकर जाने वाले हैं समंदर के 10 ऐसे रहस्यमयी चीजों की यात्रा पर जो इंसानी समझ से परे है। नंबर 1, यूएस नेवी यूएफओस। साल था 2004 और जगह थी अमेरिका का पैसिफिक ओशन। एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन के दौरान यूएस नेवी के कुछ फाइटर पायलट समुद्र के ऊपर उड़ रहे थे। आसमान साफ था, मौसम भी सामान्य, लेकिन अचानक उनके रडार पर एक ऐसी चीज दिखाई दी जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। रडार पर दिख रहा ऑब्जेक्ट न तो कोई जहाज था, न ही विमान। उसका शेप बिल्कुल अलग था, एक लंबी सफेद टिक टैक जैसी गोली। ये ऑब्जेक्ट अचानक समुद्र की गहराइयों से निकली और इतनी तेजी से आसमान की ओर उड़ी कि पायलट्स की आंखें खुली की खुली रह गईं। यूएस नेवी ने इन ऑब्जेक्ट्स को नाम दिया यूएसओ, यानी अनआइडेंटिफाइड सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट। मतलब ऐसा रहस्यमयी क्राफ्ट जो न सिर्फ हवा में उड़ सकता है, बल्कि पानी के अंदर भी बड़ी आसानी से छिपा रहता है। पायलट डेविड फ्रेवर, जिसने इस एनकाउंटर को अपनी आंखों से देखा था, उसने बताया कि यह ऑब्जेक्ट फिजिक्स के उन सारे नियमों को तोड़ रहा था जिन्हें हम जानते हैं। न कोई विंग्स, न कोई इंजन, न ही कोई एग्जॉस्ट। फिर भी वो इतनी तेजी से हवा में मैनूवर कर रहा था कि यूएस के सबसे तेज फाइटर जेट्स भी उसके सामने धीमे पड़ गए। और सबसे रहस्यमयी बात यह थी कि यह क्राफ्ट बार बार समुद्र के नीचे गायब हो जाता था और फिर कुछ देर बाद आसमान में प्रकट हो जाता था, जैसे कि समुद्र की गहराइयों में इसका कोई छुपा हुआ बेस हो। नंबर 2, बाल्टिक सी अनोमली। साल था 2008 का। स्वीडन के कुछ डाइवर्स बाल्टिक सी की ठंडी और गहरी लहरों में रूटीन एक्सप्लोरेशन कर रहे थे। समुद्र शांत था, सोनार मशीन की लगातार आती बीप आवाज बस उस सन्नाटे को तोड़ रही थी। अचानक उनकी स्क्रीन पर एक अनजान आकृति उभरने लगी। शुरू में उन्हें लगा कि यह कोई साधारण चट्टान होगी, लेकिन जैसे जैसे स्कैन साफ होता गया, टीम की सांसें थम गई। समुद्र तल पर एक विशाल गोलाकार संरचना दिखाई दी, इतनी परफेक्ट कि मानो किसी वास्तुकार ने इसे सावधानी से तराशा हो। इसका डायमीटर करीब 60 मीटर था। सरफेस पर ऐसे अजीब पैटर्न और खांचे बने थे जिन्हें देखकर लग रहा था कि यह प्राकृतिक नहीं हो सकता। हर बीतते सेकंड के साथ रहस्य और गहराता चला गया। डाइवर्स ने तुरंत कैमरे और अंडर वाटर उपकरण नीचे भेजे। जब रोशनी ने उस संरचना को छुआ तो नजारा और भी चौंकाने वाला था। गोल पत्थर जैसी आकृति के ऊपर अजीब रेखाएं और जलने के निशान थे। वैज्ञानिकों ने इसकी जांच की, पर किसी के पास पुख्ता जवाब नहीं था। कुछ का मानना था कि यह हजारों साल पुराना कोई रहस्यमय यान हो सकता है जो समुद्र की गहराई में दफन हो गया। तो वहीं कुछ विशेषज्ञ इसे सिर्फ एक प्राकृतिक भूगर्भीय बनावट मानते रहे, लेकिन सच अब तक परछाइयों में ही छिपा है। बाल्टिक सी अनोमली एक ऐसा रहस्य है जो आज भी वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को उलझाए हुए है। नंबर 3, वर्ल्ड वॉर ईरा संकन सबमरीन्स। दूसरा विश्व युद्ध एक ऐसा दौर जब धरती पर हर तरफ तबाही, गोलियों की गड़गड़ाहट और समुद्र में लहरों के बीच छिपी घातक परछाइयां मंडरा रही थीं। इसी समय गहराई में उतरी लोहे की विशालकाय मशीनें, सबमरीन्स। यह सिर्फ जहाज नहीं थी, बल्कि मौत के तैरते किले थे जो बिना आवाज किए समंदर की अंधेरी सतह के नीचे दुश्मनों को ढूंढते और अचानक वार कर देते। लेकिन युद्ध खत्म हुआ और इन दर्जनों सबमरीन्स ने अपना आखिरी सफर कभी पूरा नहीं किया। वे समुद्र के नीचे कहीं खो गई, कुछ दुश्मन के हमले में डूब गई, तो कुछ अनएक्सप्लोर्ड मिशंस पर रहस्यमयी ढंग से गायब हो गई। आज भी समुद्र की गहराइयों में जंग खाए हुए लोहे के ढांचे पड़े हैं, जिनकी दीवारें मानो अब भी उस समय की चीखें और रहस्यों को समेटे हुए हैं। जब आधुनिक डाइवर्स और रिसर्चर्स इन मलबों तक पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि कई सबमरीन्स के अंदर अब भी
पुराने उपकरण, गोले बारूद और कम्युनिकेशन सिस्टम्स बिखरे पड़े हैं, जो समय की मार के बावजूद जस के तस मौजूद हैं। कहा जाता है कि इनमें से कई सबमरीन्स एक्सपेरिमेंटल वेपन्स और टॉप सीक्रेट टेक्नोलॉजी लेकर गई थी, जिनके बारे में दुनिया को कभी जानकारी ही नहीं दी गई। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि शायद अब भी उन गहराइयों में ऐसे अज्ञात रहस्य और खतरनाक हथियार पड़े हैं, जो अगर बाहर आ गए तो इतिहास को बदल सकते हैं। नंबर 4, जायंट स्क्विड स्केलेटन्स। सदियों से नाविकों और मछुआरों की कहानियों में एक भयावह जीव का जिक्र होता आया है। कहा जाता था कि समंदर की अंधेरी गहराइयों में एक ऐसा राक्षस छिपा है, जिसकी लंबी लंबी टेंटिकल्स पूरी नाव को जकड़कर गहराई में खींच सकती हैं। उसे नाम दिया गया था सी मॉन्स्टर या फिर क्रैकन। शुरुआत में इन कहानियों को सिर्फ लोक कथाएं माना गया। लोगों ने सोचा कि यह नाविकों की थकान, डर और कल्पना का खेल है, लेकिन फिर समंदर ने अपना सच दिखाना शुरू किया। गहरे पानी से कुछ ऐसे विशालकाय स्केलेटन्स निकाले, जिनकी लंबाई 13 से 15 मीटर तक थी। इन्हें देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। टेंटिकल्स इतने बड़े थे कि किसी इंसान को पल भर में कुचल सकते थे। पहली बार लगा कि नाविकों की कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं थी, बल्कि हकीकत का एक डरावना अंश थी। डाइवर्स ने बताया कि इन स्केलेटन्स के पास जाना भी आसान नहीं था। जिस अंधेरे और ठंडे पानी से ये बाहर आए, वहां का माहौल ही किसी दूसरी दुनिया जैसा था। अब जरा सोचिए, अगर स्केलेटन इतना विशाल है, तो ये जीव अपनी जिंदगी में कितने भयानक रहे होंगे। वैज्ञानिकों ने कई बार समझाने की कोशिश की कि यह गहरे समुद्र की दुर्लभ प्रजाति है, लेकिन एक सवाल आज भी बना हुआ है, क्या हमने वास्तव में इनका असली आकार देखा है, या अब भी समंदर की गहराइयों में कहीं और भी बड़े जीव छिपे हैं, जिनसे इंसान कभी टकराया ही नहीं। नंबर 5, योनागुनी अंडरवाटर रूइंस। जापान के ओकिनावा के शांत नीले समुद्र में लहरों के नीचे एक ऐसा रहस्य छिपा है, जिसने इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को सालों से उलझा रखा है। यह है योनागुनी अंडरवाटर रूइंस। 1986 में एक डाइवर महज मजे के लिए डाइव कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने गहराई में कदम रखा, उसके सामने जो नजारा आया वह किसी सपने से कम नहीं था। पानी के भीतर चट्टानों के बीच एक विशाल पिरामिड जैसी संरचना खड़ी थी। करीब 5000 साल पुरानी मानी जाने वाली यह संरचना साधारण नहीं थी। इसमें स्टेप्ड टेरेस, एकदम सीधी रेखाओं वाले शार्प एजेस और ऐसे जियोमेट्रिक पैटर्न्स थे जो प्रकृति अपने आप कभी नहीं बना सकती। इसे देखकर ऐसा लगता था मानो यह किसी प्राचीन शहर की नींव हो, जो अब लहरों के नीचे दफन हो चुकी है। डाइवर्स ने बताया कि वहां नीचे खड़े होकर ऐसा एहसास होता है मानो किसी खोई हुई दुनिया के खंडहरों में कदम रख रहे हों। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह पूरी संरचना मानव निर्मित है, और यह सबूत हो सकता है किसी ऐसी सभ्यता का जो हजारों साल पहले अस्तित्व में थी और समुद्र में समा गई। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इसे सिर्फ समुद्री चट्टानों का प्राकृतिक खेल मानते हैं, जिसे हम अपनी कल्पना से सभ्यता समझ लेते हैं। लेकिन जब आप इन विशाल सीढ़ियों और सटीक कोणों को देखते हैं, तो मन मानने को तैयार ही नहीं होता कि यह सिर्फ प्रकृति की बनावट है। ऐसा लगता है मानो किसी भूली बिसरी सभ्यता की आवाज अब भी उन पत्थरों के बीच गूंज रही हो, लेकिन हम तक पहुंच नहीं पा रही। नंबर 6, नाजी सीक्रेट एनिग्मा मशीन्स। द्वितीय विश्व युद्ध के दिनों में हिटलर की पूरी ताकत सिर्फ हथियारों पर ही नहीं, बल्कि रहस्यों पर भी टिकी हुई थी। उसके आदेश और गुप्त योजनाएं साधारण रेडियो पर नहीं जाती थीं। उन्हें एक ऐसी रहस्यमयी मशीन से भेजा जाता था जिसे दुनिया एनिग्मा के नाम से जानती थी। यह मशीन इतनी जटिल थी कि उसके संदेशों को तोड़ना लगभग नामुमकिन माना जाता था। यही वजह थी कि हिटलर के गुप्त आदेश सालों तक एलाइज की पकड़ से बाहर रहे। लेकिन समय के पहिए घूमते हैं और इतिहास की सबसे गुप्त चीजें भी एक दिन सामने आ ही जाती हैं। कुछ साल पहले बाल्टिक सी की गहराइयों में गोताखोरों ने एक जंग लगी जर्मन पनडुब्बी खोज निकाली। यह वही यू बोट थी जो युद्ध के दौरान रहस्यमय तरीके से डूब गई थी, और जब इसके भीतर खोजबीन की गई तो सब हैरान रह गए, क्योंकि अंदर अब भी एनिग्मा कोड मशीन सुरक्षित पड़ी थी। इतिहासकारों का मानना है कि यह पनडुब्बी एलाइज के हमलों से बचते बचाते डूब गई थी, और उसके साथ ही
हिटलर के कई रहस्य भी सागर की गहराई में दफन हो गए। नंबर 7, वर्लपूल होल्स। गल्फ ऑफ मेक्सिको की शांत लहरों के नीचे ऐसी जगहें छिपी हैं जिन्हें ऊपर से देखने पर साधारण समुद्र जैसा ही लगता है, लेकिन जैसे ही कोई गोताखोर नीचे उतरता है, अचानक समुद्र का तल एक अजीब गोल खाई में बदल जाता है, मानो धरती का मुंह खुल गया हो और सब कुछ निगल लेना चाहता हो। इन खाइयों को कहा जाता है ब्लू होल्स। ये असल में विशाल अंडर वाटर वर्लपूल्स हैं, जिनकी गहराई इतनी रहस्यमयी है कि आज तक वैज्ञानिक उनके तल का नक्शा नहीं बना पाए। आप सोच सकते हैं, समुद्र की सतह से नीचे उतरते हुए अचानक आपके सामने एक ऐसा अंधेरा गड्ढा खुल जाए जो लगातार पानी को अपनी ओर खींच रहा हो। टॉर्च की रोशनी भी उसके भीतर जाते ही गायब हो जाती है, जैसे अंधकार सब कुछ निगल रहा हो। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये खाइयां हजारों साल पहले बनी थीं, जब समुद्र का स्तर अचानक बढ़ा और जमीन के नीचे की चट्टानें धंस गईं। फिर भी इन ब्लू होल्स के रहस्य आज तक पूरी तरह सुलझे नहीं हैं। गल्फ ऑफ मेक्सिको के इन गहरे ब्लू होल्स की असली हद आज तक किसी ने नहीं मापी, और शायद यही वजह है कि इन्हें देखकर इंसान को हमेशा ऐसा लगता है जैसे समुद्र के नीचे भी एक अनजाना ब्रह्मांड छिपा हो। नंबर 8, लॉस्ट सिटी ऑफ हेराक्लियन। कल्पना कीजिए, आप गहरे नीले समुद्र में गोता लगा रहे हैं। चारों ओर सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा है। अचानक आपकी टॉर्च की रोशनी किसी विशाल पत्थर की मूर्ति से टकराती है। मूर्ति की आंखें अब भी आपकी तरफ घूर रही हैं, जैसे वो हजारों साल से किसी का इंतजार कर रही हो। धीरे धीरे रेत हटती है और आपके सामने उभरता है एक पूरा का पूरा डूबा हुआ शहर। यही है मिस्र का खोया हुआ शहर, हेराक्लियन। कभी यह शहर नील नदी और भूमध्य सागर के संगम पर बसा हुआ था। यहाँ के मंदिरों में देवताओं की पूजा होती थी, बाजारों में सोने चांदी के सिक्कों की खनक गूंजती थी और दुनिया भर से जहाज यहाँ आकर लंगर डालते थे। यह मिस्र की समृद्धि और वैभव का प्रतीक था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे शहर को मानो समंदर के हवाले कर दिया। लगभग 1200 साल पहले हेराक्लियन अचानक गहराइयों में समा गया। सदियों तक लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा कोई शहर सच में कभी अस्तित्व में था। लेकिन साल 2000 में फ्रांसीसी खोजकर्ता फ्रैंक गॉडियो ने गोता लगाया और इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य सामने आ गया। समंदर की तलहटी से धीरे धीरे प्रकट हुए विशाल मंदिरों के खंडहर, देवताओं की 16 फुट ऊंची प्रतिमाएं, जहाजों के अवशेष और सोने चांदी के सिक्के। ये सब देखकर लगता है जैसे समय थम गया हो। आज जब गोताखोर हेराक्लियन की खामोश गलियों में उतरते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है मानो वे किसी प्राचीन सपनों की नगरी में पहुंच गए हों, जहां हर पत्थर, हर मूर्ति और हर खंडहर अब भी उस युग की कहानियां बयां कर रहे हैं। नंबर 9, ग्रीनलैंड शार्क। आर्कटिक के बर्फीले समंदर की गहराइयों में जहां रोशनी तक पहुंचने से डरती है और ठंड इतनी तेज होती है कि इंसानी जिस्म पल भर में जम जाए, वहां एक ऐसी जीव रहती है जिसने समय को भी मात दे दी है। ये है ग्रीनलैंड शार्क। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह शार्क 400 साल से भी ज्यादा जी सकती है, यानी जब आज की दुनिया में इंसान सिर्फ कुछ दशकों तक जीता है, ये शार्क 4-5 सदियों तक जिंदा रहती है। कल्पना कीजिए, कोई ग्रीनलैंड शार्क आज भी समुद्र में तैर रही हो, जिसने 1600 के दशक में जन्म लिया था, जब इंसान तलवार और तोप से लड़ रहा था। मतलब उस शार्क की उम्र शेक्सपियर, मुगल बादशाह और यहां तक कि अमेरिकी क्रांति तक को पार कर चुकी होगी। ये शार्क बेहद धीमी और लगभग अंधी होती है, लेकिन शायद यही उसकी लंबी उम्र का रहस्य है। धीमा मेटाबॉलिज्म, ठंडे पानी का असर और बेहद कम ऊर्जा खर्च करना। वैज्ञानिकों ने पाया है कि ग्रीनलैंड शार्क की उम्र जानने के लिए उसकी आंखों के लेंस में प्रोटीन की परतों को मापा जाता है और उसी से पता चला कि यह धरती के सबसे प्राचीन जीवित वर्टिब्रेट्स में से एक है। नंबर 10, ब्लैक स्मोकर्स एंड स्ट्रेंज क्रीचर्स। समुद्र की उन गहराइयों में जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती और अंधेरा इतना गहरा होता है कि इंसान की आंखें भी बेबस हो जाएं, वहां अचानक धरती की सतह फटती है और जमीन के नीचे से 300 डिग्री सेल्सियस तक उबलता हुआ पानी बाहर निकलता है।
ये हैं रहस्यमयी ब्लैक स्मोकर्स, जिन्हें हाइड्रोथर्मल वेंट्स भी कहा जाता है। दूर से देखने पर ये ऐसे लगते हैं जैसे समंदर की तलहटी में कोई काला धुआं लगातार ऊपर उठ रहा हो। असल में ये धुआं नहीं, बल्कि खनिजों से भरा हुआ अति गर्म पानी है, जो समुद्र के ठंडे पानी से टकराकर धुएं जैसा दिखता है। हैरानी की बात यह है कि इन मौत जैसे माहौल में, जहां न रोशनी है, न ऑक्सीजन, न कोई पौधा, वहीं पनपते हैं ऐसे जीव जो पूरी तरह से अलग किस्म की जिंदगी जीते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये सब जीव सूरज की रोशनी पर निर्भर नहीं होते। इनकी पूरी दुनिया कीमोसिंथेसिस पर चलती है, यानी ये ऊर्जा सूरज से नहीं, बल्कि उन गर्म झरनों से निकलने वाले खनिजों और रसायनों से प्राप्त करते हैं। ब्लैक स्मोकर्स सिर्फ समुद्र की गहराई का रहस्य नहीं है, बल्कि ये इस बात के जीवित सबूत हैं कि जिंदगी की परिभाषा हमारी सोच से कहीं ज्यादा विशाल और रहस्यमयी है।